आपके पास एसबीआई का बैंक अकाउंट है और आप एसबीआई का योनो ऑफिशियल को यूज़ कर रहे थे, लेकिन अभी एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। जैसे कि बहुत लोग योनो के द्वारा मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे हैं, राइट। मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद अगेन अपना नेट बैंकिंग को लॉगिन कर रहे हैं ना, तो वहाँ पे लॉगिन नहीं हो पा रहा। वहाँ पे दिखा रहा है योर यूज़र आईडी हैज़ बीन परमानेंटली ब्लॉक। फिर आपने ब्रांच को विजिट करके उस आईडी को मतलब अनब्लॉक भी करवा लिए हो। अनब्लॉक करने के बाद अगेन लॉगिन करने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको एरर देखने को मिल रही होगी। इस एरर में साफ मेंशन है मैंडेटरी फील्ड आर मार्क विथ एन रिस्क। आखिर ये एरर क्यों आ रहा है? एक्चुअली क्या हो रहा है कि सभी लोग का जो कमेंट है ना, यही आ रहा है कि हम सही में अपना यूज़र आईडी पासवर्ड को एकदम जेन्युइन तरीके से फिल कर रहा हूँ, बट ये एरर बार बार देखने को मिल रही है। तो इस एरर का आने का पीछे का रीज़न क्या है, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, एक ही पार्ट को स्किप मत करना। और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया हो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, बिकॉज आगे भी इस तरीके के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एसबीआई का जो यूज़र आईडी का जो प्रॉब्लम है ना, ये तभी आपको देखने को मिलेगी जो लोग अपने नेट बैंकिंग के साथ, यानी अपना नेट बैंकिंग को ब्राउज़र में ओपन करने के बाद अपना मोबाइल नंबर को चेंज कर रहे हैं, जो उनका डिफ़ॉल्ट नंबर है उसको चेंज करके अपना कोई सेकेंडरी नंबर को उसमें ऐड कर रहे हो। तो फिर वहाँ पे आपका आईडी को सबसे पहला पॉइंट ब्लॉक कर दी जाएगी, क्योंकि एसबीआई का फीचर्स तो दिया है मोबाइल नंबर चेंज करने के लिए, बट आप जब भी चेंज करोगे ना, तो आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगा कि आपका यूज़र आईडी को परमानेंट ब्लॉक कर दी जाएगी। ब्लॉक हो जाने के बाद डिसएडवांटेज मुझे ये लगा कि आप उस नेट बैंकिंग को अगेन लॉगिन करके एक्सेस करने की कोशिश करोगे, तो फिर आपको एक्सेस करने का परमिशन वहाँ पे नहीं मिलेगी। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी हैं जो किसी भी नियरेस्ट ब्रांच को विजिट करके अपने उस यूज़र आईडी को अनब्लॉक भी करवा लिए हैं। लेकिन अनब्लॉक करवाने के बाद जो लोग उस आईडी और पासवर्ड को फिल करके अगेन लॉगिन कर रहे हैं, तो उनको भी इस तरीके से एरर देखने को मिल रहा है, जो कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक्चुअली देखा जाए ना कि एसबीआई के अंदर ना ये जो एरर आ रही है, ये एरर तो सभी के साथ हो रहा है। मतलब जो मोबाइल नंबर चेंज करने के बाद जो यूज़र आईडी ब्लॉक हो रहा है ना, वो चीज़ सभी के साथ हो रहा है। लेकिन उसके बाद आप जब लॉगिन कर रहे हैं ना, वो ये जो एरर आ रही है ना, ये एरर सभी के साथ नहीं आ रही है। ये एरर सिर्फ उन्हीं लोगों को देखने को मिलेगी जिनका एसबीआई का खाता जनधन खाता है, यानी सीएसपी सेंटर से आपने अकाउंट ओपन किया करवाया है, जनधन अकाउंट आपने ओपन कराया है, उसका यूज़र आईडी पासवर्ड आप अगेन परमानेंट ब्लॉक होने के बाद अनब्लॉक करवा के फिर से लॉगिन करोगे, तो फिर आप लॉगिन नहीं कर सकते। आपको बार बार ऐसा एरर देखने को मिलेगा। आपका भी क्वेश्चन सही है कि अपना का जो यूज़र आईडी है, जो पासवर्ड है, बिल्कुल सही है। बिल्कुल मैं ये चीज़ समझ सकता हूँ कि पासवर्ड और यूज़र आईडी सही होने के बावजूद भी आप लॉगिन नहीं कर पा रहे हो। अब आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन से आपको उसी ऑप्शन की तरफ जाना होगा कि आप अपना जो जनधन का अकाउंट है ना, उस अकाउंट को या तो क्लोज करवा लो या फिर उस अकाउंट को इंडिविजुअल अकाउंट में कन्वर्ट करवा लो। ये पॉसिबल कैसे होगा? आपको जाना है अपने सीएसपी सेंटर में, जहां आपने अकाउंट को ओपन करवाया होगा। वहां पर जाने के बाद बोलना है कि हमें अकाउंट को परमानेंट क्लोज करना है। देखिए, जब भी आप ये बात बोलोगे ना, तो कोई ब्रांच, कोई बैंक नहीं चाहता है कि हमारा कस्टमर हमारे अकाउंट को परमानेंट ब्लॉक करे। तो लोग आपसे रीज़न पूछेंगे कि आप किस रीज़न से इस अकाउंट को परमानेंट क्लोज कर रहे हो। तो आप सिंपली अपने सरल भाषा में बोलना कि मैं इस अकाउंट को यूज इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैं इसको ब्लॉक करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा नेट बैंकिंग यूज नहीं हो पा रहा। उसके बाद आप बोलना कि मैंने कस्टमर केयर में बात की है, कस्टमर केयर वाले यही बोल रहे हैं कि इस अकाउंट को आपको क्लोज करना होगा। उसके बाद आपको इंडिविजुअल अकाउंट में एक सेमी अकाउंट ओपन करनी होगी, या फिर आप इसी अकाउंट को उसमें कन्वर्ट या ट्रांसफर करवा सकते हो। जब आप ये बात बोलोगे ना, तो फिर आपको वहाँ पे अकाउंट क्लोज करने का ना मतलब ये टेंशन खत्म हो जाएगी। आपको वही अकाउंट को वो लोग ना सीएसपी सेंटर वाले मतलब इंडिविजुअल सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। उसके बाद फिर आप उसी यूजर आईडी और पासवर्ड से ना इंस्टेंट अपना नेट बैंकिंग को अगेन लॉगिन करके फिर पहले के जैसा एक्सेस कर पाओगे। इसके लिए ऑनलाइन कोई ट्रिक नहीं है, मैं आपको जो ही बताया बिल्कुल जेन्युइन चीज़ है, क्योंकि मेरे साथ भी एक्चुअल हुआ था, तभी मैं स्क्रीनशॉट यहाँ पे शेयर कर पा रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप अच्छे से समझ लेना। तो आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई क्वेश्चन कन्फ्यूजन रह गई हो, इंस्टेंट आप इस मुझे इंस्टा आईडी पर मैसेज करके हेल्प ले सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पे एंड कर रहे हैं, मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।